अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक विद माज़ में खुशामदीद। गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में हमने गूगल जेमिनी की तरफ से जो स्टूडेंट ऑफ़र आई हुई है उसको मैंने तफ़सीलन आपको पहली वीडियो में तरीका बताया था कि आप एज़ अ स्टूडेंट वेरीफ़ाई कैसे कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में फिर कुछ लोगों ने कार्ड के हवाले से शुकूक व शुबहात का इज़हार किया था कि जो हम कार्ड की डिटेल्स ऐड करते हैं, तो क्या ये हमसे बिलिंग साइकिल में रेगुलरली पैसे काटेंगे या नहीं, क्या तरतीब होगी? तो उसकी वज़ाहत मैंने कर दी थी और वो आप पहले 2 वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ और सवालात आए थे, तो उस हवाले से भी मैं वज़ाहत कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि हमारे पास बैंक अकाउंट्स नहीं हैं और हम फिर किस तरह रजिस्टर करें? क्योंकि वहाँ पर तो कार्ड की डिटेल्स माँगी जाती है। तो आज की वीडियो में उसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपका बैंक अकाउंट नहीं है, अगर तो आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप फिर भी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं और पूरे 1 साल के लिए गूगल जेमिनी का जो प्रो वर्ज़न है, वो बिल्कुल फ्री आप 100% डिस्काउंटेड रेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप अपने मोबाइल पे जो प्ले स्टोर होगा उसमें जाएँगे और वहाँ पर आप सर्च करेंगे अ, सादा पे, ठीक है? तो ये सादा पे जो है, या नया पे होगा या सादा पे होगा, ये दोनों ऐप्स हैं, ठीक है? आप इनको इंस्टॉल करें, इनमें से कोई भी आप इंस्टॉल करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सादा पे वाला पेमेंट मेथड देख लेते हैं कि किस तरह आप उससे वर्चुअल कार्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो फिर उस वर्चुअल कार्ड को आप इस्तेमाल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कोई बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं होता। तो वो मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ कि किस तरह आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सादा पे का अकाउंट बना सकते हैं और फिर वो दूसरी वाली वीडियो आप फ़ॉलो अप कर लें, तो कार्ड की जगह पर जो यहाँ पर आपने अकाउंट बनाया होगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सादा पे इंस्टॉल हो गया, इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है? तो इसका तरीक़ाकार रजिस्ट्रेशन का बहुत आसान है, ठीक है? ये आपसे नोटिफ़िकेशन वगैरह माँगेगा, तो वो आप अलाउ कर दें और फिर यहाँ पर जो नंबर आपका होगा, वो आप एंटर करेंगे, ठीक है? जो नंबर आपके इस्तेमाल में हो। ये मैंने एंटर किया, ठीक है? और फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो ये वेरिफ़िकेशन कोड व्हाट्सऐप पे भेज देगा, ठीक है? अब ये देखें, मुझे वेरिफ़िकेशन कोड आ गया, 4 डिजिट कोड होगा, वो मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। तो ये मेरा अकाउंट बन गया। अब हमने इसको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है? तो ये अब आपको कहेगा कि कंटिन्यू करें, तो आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएँगे। अब इस स्क्रीन पे आपने 5 डिजिट लॉगिन पिन कोड, जो आप एज़ अ पासवर्ड यूज़ करेंगे, एज़ अ पासकोड आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपने यहाँ पर देना है। तो वो हर बंदा अपने हिसाब से फिर दे दे, ठीक है? तो ये दोबारा आपने फिर कन्फर्म कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने कन्फर्म कर दिया। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट स्टेज पे आप जाएँगे, तो ये आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगेगा। तो इसमें नेम जो है, ये पहला तो ये आपने इसका बहुत ध्यान रखना है कि जो सीएनआईसी पे आपका जिस तरह इंग्लिश में नाम लिखा होना, तो आपने उसी तरह का नाम लिखना है, क्योंकि आगे जाके हम सीएनआईसी की पिक्चर्स इसमें अपलोड करते हैं। अगर तो नाम में थोड़ा-सा भी एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक होगा, तो फिर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं सीएनआईसी में जो नाम है वो दे देता हूँ। और ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो नहीं, बल्कि ऑप्शनल नहीं है, अभी मैंडेटरी है। तो यहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस होगा, वो आप दे देंगे, ठीक है? तो अब ये वैलिड हो गया। अब मैं आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है? कन्फर्म मियाँ माज़रा योर आइडेंटिटी डिटेल्स विल बी वेरिफाइड अगेंस्ट दिस नेम, प्लीज़ इंश्योर देयर आर नो स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए, ये दोबारा कह रहा है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर तो हो, तो फिर ये नीचे सेकंड ऑप्शन एडिट पे क्लिक करके दोबारा चेंज कर लेंगे, नहीं तो कन्फर्म पे क्लिक कर लें। अब हम आगे चले गए। अब टू ओपन असादा पे अकाउंट वी विल नीड फोटो ऑफ आईडी कार्ड। तो ये अब आपकी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी, मतलब ये आप पिक्चर इसमें अपलोड करेंगे और उसके साथ-साथ सेल्फी भी आप अपलोड करेंगे। अगर तो आपका अपना सीएनआईसी कार्ड नहीं है, किसी और बंदे के एक नाम पे बना रहे हैं, मतलब अपने घर के किसी और बंदे के नाम पे अकाउंट बना रहे हैं, फिर अकाउंट का नाम भी उन्हीं के नाम पे होना चाहिए और जो उनका सीएनआईसी नाम जो हो, तो उसके हिसाब से आपने वो करनी है और फिर यहाँ पर पिक्चर भी उसी की अपलोड करनी है, उसी की शनाख्ती कार्ड की पिक्चर, सेल्फी भी फिर उसी की बनानी है। ठीक है? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि अकाउंट जिसका होगा, तो उसी का डेटा आपने अपलोड करना है। अब ये गेट स्टार्टेड हमने कर लिया। अब ये कह रहा है कि स्कैन फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड, ठीक है? अब ये पहले हम फ्रंट को स्कैन करेंगे। यहाँ पर लिखे हुए कुछ हिदायत देखिए, ये स्कैन ओरिजिनल आईडी कार्ड क्लियर हो, फोकस में हो और ट्राई टू अवॉइड ग्लेयर। ग्लेयर से मुराद ये है ना कि बाज़ औक़ात जब आप तस्वीर लेते हैं, तो तस्वीर में शुआएँ आ रही होती है, ठीक है? या मतलब वो रिफ्लेक्शन इस तरह होती है कि जिसमें अल्फ़ाज़ साफ़ नहीं दिखते। तो अगर इस तरह की पिक्चर होगी, वो डिनाई कर देंगे, ठीक है? तो आपने पिक्चर इस अंदाज़ में लेनी है कि उसमें कोई शुआएँ नहीं आ रहे हो, लाइट रिफ्लेक्ट ना हो रही हो, तो क्लियर तस्वीर आपने लेनी और यूटिलाइज़ गुड लाइटिंग, ये तो सिंपल हिदायत है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट फेज़ पे टेक फ़ोटो पे जब क्लिक करेंगे, तो ये परमिशन आपसे माँगेगा कि अलाउ सादा पे टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो।
तो हम ओनली दिस टाइम भी कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग द ऐप, तो मैं व्हाइल यूजिंग द ऐप कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि आईडी कार्ड, तो ये मैंने आईडी कार्ड को पोजीशन किया, ठीक है। और अब जब ये कंफर्म कर ले कि कोई ग्लेयर इसमें नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, तो आपने क्लिक कर देना है इसको, ठीक है। इस द अब ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि फ़ोटो रीडेबल है या नहीं, तो वो आप देख के अंदाज़ा कर लेंगे। अगर तो रीडेबल नहीं है तो टेक अ न्यू पिक्चर कर लेंगे, नहीं तो फ्रंट इज़ रीडेबल, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। तो अब मेरा चूँकि ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। अब नाउ स्कैन द बैक, अब इसका बैक साइड हम स्कैन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये मैं स्कैन कर रहा हूँ बैक साइड, ठीक है। तो उसमें भी वही हिदायत है कि क्या टेक्स्ट वगैरह साफ नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा महसूस ये हो रहा है कि शायद ऊपर वाला टेक्स्ट सही नहीं आया, तो मैं दोबारा न्यू पिक्चर ले लेता हूँ ताकि साफ आ जाए, ठीक है। तो ये आपने इसमें बहुत ख्याल रखना है कि पिक्चर आपकी बिल्कुल क्लियर हो। जी, अब ये मुझे साफ लग रहा है, ठीक है। तो ये द बैक इज़ रीडेबल पे मैंने क्लिक किया, अब मैं इसको आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। अब ये देखिए, कन्फर्म सीएनआईसी डिटेल्स, ये एक मतलब फिर आपसे कन्फर्मेशन मांग रहा है कि जो सीएनआईसी से इसने डिटेल्स पिक की है ना, उसमें तो कोई गलती नहीं है, तो वो आप एक मरतबा कन्फर्म कर लेंगे यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड की डिटेल के साथ। और यहाँ पर मदर्स का नेम जो है ना, वो आपने खुद लिखना है, ठीक है। तो वो उसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये नादरा के रिकॉर्ड के साथ ये वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने मदर नेम लिख लिया, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। तो ये अब आगे जाके टाइम फॉर अ सेल्फी, ठीक है। अब ये सेल्फी आप यहाँ पर वो लेंगे। अच्छा जी, सेल्फी में भी इन्होंने कुछ हिदायत दी है कि फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइटिंग। एक तो ये है कि आपकी पिक्चर साफ आनी चाहिए, मतलब उसमें भी शक्ल बिल्कुल वाज़ेह हो। टेक ऑफ ग्लासेस, अगर आपने एन के आप पहनते हैं तो एन के नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। एंड प्लीज़ कीप अ स्ट्रेट फेस, मतलब बिल्कुल कैमरे की तरफ आपने रुख करना है, ये ना हो कि साइड से पोज़ हो। ठीक है, अब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं। अब इन्होंने जो पिक्चर लिया तो वो यहाँ पर आ जाएगा कि पिक्चर अगर क्लियर नहीं है तो टेक अ न्यू पिक्चर, नहीं तो दिस पिक्चर इज़ क्लियर, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये आपका योर अकाउंट वेरिफिकेशन इज़ पेंडिंग, अब ये उसमें चला गया, वेरिफिकेशन स्टेज में चला गया, ये वेरीफाई हो के आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। और ये इस रिव्यू में ये मतलब जल्दी भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, ठीक है। और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिज़नेस डेज़ तक भी ले सकते हैं। बिज़नेस डेज़ से मुराद ये है कि वीकेंड अगर बीच में हो, हफ्ता इतवार, तो उस तक नहीं होगा, नहीं तो नेक्स्ट जो मंडे मतलब जो वीकडेज़ होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टू फ्राइडे, तो उस दौरान 2 बिज़नेस डेज़ ये लेते हैं इसको रिव्यू करने में। आज चूँकि मैंने अप्लाई किया है, तो वीकेंड है, तो वीकेंड पे ये अप्लाई मतलब चेक नहीं करेंगे, ये मंडे, ट्यूसडे इन इन दिनों में करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो मैंने प्रोसेस कर लिया, लेकिन अभी मेरी चूँकि वेरिफ़िकेशन अभी नहीं हुई इसकी, तो ये जब वेरीफ़ाई हो जाएगा, मैंने असल में अकाउंट इसलिए नहीं बनाया था ताकि मैं आपको प्रोसेस दिखा सकूँ कि ये किस तरह से काम करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप इसमें चले जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन होगा, वर्चुअल कार्ड, ठीक है? एक फ़िज़िकल कार्ड होता है, फ़िज़िकल कार्ड ये है कि आपको ये डेबिट कार्ड भेजेंगे, उसके लिए शायद आपको पेमेंट करनी होती है, वो फिर आपको कार्ड भेजते हैं। लेकिन आपको इस रजिस्ट्रेशन के लिए फ़िज़िकल कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्चुअल कार्ड की ज़रूरत होगी। वर्चुअल कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो जिस तरह आपके पास जो मैंने आपको डेबिट कार्ड दिखाया था ना, उस पे जिस तरह डिटेल्स लिखी होती है, कार्ड नंबर लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, आपका नाम लिखा होता है, एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ इसके वर्चुअल कार्ड पे होगी। फिर आप वो डिटेल्स जो है ना, तो जिस तरह मैंने इससे पहले वाली पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी कार्ड डिटेल्स के हवाले से कि उस वो कार्ड डिटेल्स आपने कैसे यूज़ करना है, तो वो वीडियो आपने फिर देख के इसी कार्ड की डिटेल्स उस तरीके से पुट कर देनी है। इंशाल्लाह आपका बगैर किसी कार्ड की ज़रूरत के काम हो जाएगा, अगर तो आपके पास पहले से बैंक कार्ड नहीं है। अच्छा जी, इस हवाले से एक और क्वेश्चन ये आया था कि बैंक अकाउंट में क्या मतलब पैसे होने चाहिए जिस टाइम हम ये ऑफ़र अवेल कर रहे हो या नहीं? इसमें आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपके बैंक अकाउंट में मतलब जो कार्ड आप इसके साथ लिंक कर रहे हैं ना, तो उसमें कम से कम ₹500 आप रखें, एट लीस्ट ₹500, ठीक है? ये असल में ये तकरीबन 200 या 170 से ₹200 जो है ना, ये पहले काट लेते हैं, फिर आपको फ़ौरन रिफ़ंड कर लेंगे। वो काटना और रिफ़ंड करना ये असल में चेक कर रहे होते हैं कि बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। तो अगर तो बैंक अकाउंट एक्टिव होता है तो फिर वो आपका आगे प्रोसीजर कर लेते हैं। तो कम से कम ₹500 आप एहतियातन रख लें। अगर तो सादा पे अकाउंट आप बनाते हैं उसमें भी 500 रखें, और अगर तो बैंक अकाउंट आपका ऑलरेडी मौजूद है और उसमें सिफ़र है, तो वो आप उसमें ₹500 एहतियातन रख लें। ये ₹200 या ₹170 काट के फिर आपको वापस रिफ़ंड कर लेंगे, ठीक है? तो उससे कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। आपका मतलब ये जो अकाउंट है वो प्रोसेस हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा जी, फिर इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि सर यूनिवर्सिटी कार्ड ना बना हुआ होगा तो क्या करें? ठीक है। क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें जब स्टूडेंट वेरिफिकेशन की वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि स्टूडेंट कार्ड के ज़रिए हमने वेरीफाई किया था।
लेकिन उसी वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो उसमें स्टूडेंट कार्ड के अलावा मैंने आपको और डॉक्यूमेंट्स भी बताए थे, वो बाकायदा जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन थे। ठीक है? उसमें आप एज़ अ ट्रांसक्रिप्ट भी आप वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें 2-3 फ़ील्ड्स मैंडेटरी है। जिस डॉक्यूमेंट में भी आपके 2-3 फ़ील्ड्स वाज़ेह हो और वो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट हो, तो आप उसके ज़रिए वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं। तो वो एक उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट का बताया था, और इसी तरह फ़ी, अगर आपने कोई रिसेंटली फ़ी पे की हो विदिन 90 डेज़, ठीक है? तो वो भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन आपका नाम बिल्कुल एग्ज़ैक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए उसमें, और यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल क्लियर उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है? और इसी तरह एक और फ़ील्ड भी थी, वो अभी मेरे ज़हन से निकल रही है, तो वो चीज़ें अगर तीनों वेरीफ़ाई हो रही हो, वो आप पहली वीडियो देख लें, तो आप स्टूडेंट कार्ड के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और कमेंट ये आया था, ये किसी को कन्फ्यूज़न हुई थी, वो कह रहे हैं कि 9 दिसंबर 2025, तो 2 मंथ बाद है। असल में मैंने पहली वीडियो में ये बात की थी कि ये ऑफ़र 9 दिसंबर 2025 तक अवेलेबल है ना। वो असल में इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 महीने तक सिर्फ़ ये वीडियो मतलब ये फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि इस टूल की फ्री 1 साल के ऑफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास अभी 2 महीने रहते हैं। तो अगर तो कोई किसी ने मतलब अवेल करना है, तो वो 9 दिसंबर से पहले-पहले अप्लाई कर सकता है। जब आप अप्लाई करके आप वेरीफ़ाई होंगे, उस डेट से नेक्स्ट ईयर के उसी दिन तक आपका ऑफ़र एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन इस हवाले से आया कि कैन कॉलेज स्टूडेंट गेट दिस ऑफर, मतलब कि कॉलेज के स्टूडेंट्स ये ऑफर हासिल कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें देखिए आपको मैंने पहली वीडियो में बताई थी। एक तो आपकी उम्र जो है ना वो 18 प्लस होनी चाहिए। मतलब उन्होंने ये शर्त लगाई है कि 18 साल जिसकी उम्र है या उससे ज़ायद है, तो वो इस ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो आपकी एज मैटर करती है। दूसरा ये है कि बिलफ़र्ज़ क्योंकि अब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बैचलर लेवल की एजुकेशन भी फराहम करते हैं। तो उसमें फिर अगर आपकी एज वेरीफ़ाई हो रही है, तो सेकंड चीज़ ये है कि मैंने आपको दिखाया था कि जब हम उधर वेरिफ़िकेशन कर रहे होते, तो उस लिस्ट में आपकी इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए। वो जब आप पहली वीडियो आप देख लें, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर तो उधर आपका कॉलेज का नाम आ रहा है और आपकी उम्र 18 प्लस है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन ये आया कि सर मेरा एक इश्यू आ गया, मेरा लास्ट नेम मैच नहीं कर रहा कार्ड से, उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, ये कह रहे हैं कि जो मैंने लास्ट नेम लिखा है और मेरे आईडी कार्ड पे जो लास्ट नेम है, तो वो मैच नहीं कर रहा। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जो आईडी कार्ड पे जो आपका लास्ट नेम है ना, तो वही नाम आप, अगर तो वो गलत नाम है, तो फिर आप वही नाम गूगल में भी लिख लें। क्योंकि गूगल असल में आपका वो नाम जो आप गूगल में दे रहे हैं, वो उसको मैच करेगा आपके कार्ड के नाम के साथ, ठीक है? तो कार्ड पे जो भी नाम लिखा हुआ है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी है उसमें, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक फिर आप गूगल में भी करें, इंटेंशनली करें, क्योंकि उसने स्पेलिंग मिस्टेक के साथ ही चेक करना है उसको, तो ये सॉल्यूशन है इसका। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ये आया कि ईमेल का नेम और स्टूडेंट कार्ड का नेम सेम होना चाहिए, वो ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। ईमेल का नाम वो ज़रूरी नहीं है। ईमेल आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पापा की प्रिंसेस और वो लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के नाम रखे होते हैं ना, वो कोई इशू नहीं है। वो कोई भी ईमेल का नाम हो, abc@gmail.com, लेकिन हो @gmail.com एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप फॉर्म पे आप अपना नाम लिख रहे हो, वो नाम का एक पोर्शन मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर आपका नाम वहाँ पर, और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, आईडी कार्ड कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी कार्ड, या ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, या फ़ी आप वो रसीद जमा करा रहे हैं, वो नेम्स आपस में मैच होने चाहिए। आपके इंस्टीट्यूट का नेम जो आपने उधर सेलेक्ट किया है वो, और उस डॉक्यूमेंट पे नाम वो मैच होने चाहिए। तो ये चीज़ें वो लोग चेक करते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वज़ाहती वीडियो से मज़ीद भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी ऑफ़र है, और स्टूडेंट्स के लिए ख़ुसूसन जो कि मंथली बेसिस पे पेमेंट नहीं कर सकते, तो ये 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ये प्रो वर्ज़न्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं, वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आप चैट जीपीटी पे ही करें, वो आप जेमिनी पे भी कर सकते हैं, डीप सीक पे भी कर सकते हैं, और इस तरह के जितने चैट बॉट्स हैं, तो उस पे भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।